हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने टू फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जो महिलाओं की गरिमा की बहाली की दिशा में उठाया गया एक सही कदम है। आधुनिक समाज में टू फिंगर टेस्ट की अवैज्ञानिकता बार बार प्रमाणित हुई है। ये बात बांग्लादेश की निष्कासित चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हाल ही में अमर उजाला के अंदर प्रकाशित अपने एक आर्टिकल में कही। अब उन्होंने ये क्यों कहा, इस संबंध में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन पहले एक फैसला आया था, जिसमें उन्होंने टू फिंगर जांच करने वाला कदाचार का दोषी यह बात कही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और कहा था कि दोबारा शोषण है रेप पीड़िता का, इसलिए पीड़िता की गरिमा पर है ये टू फिंगर टेस्ट कुठाराघात। ये टू फिंगर टेस्ट क्या है ये पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो बताता हूं और बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने आर्टिकल में क्या लिखा। ये बात थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको जानकारी के लिए सुनना बेहद जरूरी है। यह टू फिंगर टेस्ट में स्वास्थ्य कर्मी पीड़िता के निजी अंग में 2 अंगुली डालकर जांच करते हैं। अंगुलियां आसानी से चली जाए तो माना जाता है कि वह यौन रूप से सक्रिय थी। हालांकि इससे यह पता लगा पाना मुश्किल होता है कि दुष्कर्म हुआ है कि नहीं। जब किसी लड़की या महिला का रेप होता है, बलात्कार होता है, तो उसका जब मेडिकल किया जाता है, उस मेडिकल पैनल में जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, जो भी नियुक्त किए जाते हैं, तो वो उस रेप पीड़िता की योनि में 2 उंगली डालते हैं और उससे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये महिला हैबिचुअल थी या फिर इसके साथ बलात्कार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, ये मैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेम आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में टू फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। चेतावनी दी कि इस तरह की जांच करने वाले व्यक्तियों को आपराधिक कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा, यह पीड़िता को दोबारा से पीड़ित करता है, उसको दोबारा से शोषण होता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ व जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सोमवार को कहा, यह परीक्षण पीड़िता की गरिमा पर कुठाराघात है और उसकी निजता का उल्लंघन है। दुखद है कि यह जारी है। पीठ ने कहा कि यह परीक्षण इस गलत धारणा पर आधारित है कि एक यौन सक्रिय महिला का दुष्कर्म नहीं किया जा सकता है। पीठ ने मौजूदा मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के दोष सिद्ध के फैसले को पलट दिया था। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लीलू राजेश वर्सेज हरियाणा राज्य मामले में भी टू फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने इसे दुष्कर्म पीड़िता की निजता व उसके सम्मान का हनन करने वाला बताया था। कोर्ट ने कहा था कि टू फिंगर शारीरिक व मानसिक चोट पहुंचाने वाला टेस्ट है। 2014 में इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद भी ऐसी खबरें आती रही कि दुष्कर्म पीड़िताओं के साथ इस तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं, इसलिए 2019 में इस संबंध में दोबारा कोर्ट में शिकायत हुई। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में को मेडिकल जो पढ़ाई है, पाठ्यक्रम है, उसमें से भी सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट की प्रक्रिया को निकालने की बात कहा है। पीठ ने केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की ओर से टू फिंगर टेस्ट पर रोक को लेकर तैयार दिशा निर्देशों को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। पीठ ने स्वास्थ्य कर्मियों को वर्कशॉप के जरिए पीड़िता को जांच करने वाले अन्य टेस्ट की ट्रेनिंग देने को भी कहा। साथ ही मेडिकल पाठ्यक्रम की समीक्षा करने को कहा ताकि इसे हटाया जा सके और भावी
डॉक्टर इस जांच की सलाह न दें, ये उन्होंने कहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चित लेखिका है तस्लीमा नसरीन, उनका भी एक बहुत बड़ा आर्टिकल हाल ही में छपा है। मैं आपको इसीलिए पढ़कर के सुना रहा हूं ताकि एक एक बात आपकी समझ में आ जाए। लोकतांत्रिक चेतना और सामाजिक विकास के मामले में भारत हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना में आगे रहा है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुछ जरूरी कदम भारत से पहले ही इन दो देशों ने उठा लिए गए हैं, जैसे कि 3 तलाक की कुप्रथा अफगानिस्तान, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मलेशिया, जॉर्डन, मिस्र, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, लीबिया, सूडान, सऊदी अरब, मोरक्को और कुवैत जैसे देशों में भारत से पहले ही 3 तलाक की कुप्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह कौमार्य परीक्षण पर भी अनेक देशों में प्रतिबंध है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इस पर रोक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। देर से यह कदम उठाने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय धन्यवाद का हकदार बनता है। उसने ठीक ही यह कहा कि यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट कराने वाला भी कदाचार का दोषी माना जाएगा। अदालत ने माना है कि यह टेस्ट एक गलत धारणा पर आधारित है कि यौन रूप से सक्रिय महिला का बलात्कार नहीं हो सकता। सच्चाई इससे कुछ अलग भी हो सकती है और किसी महिला का यौन इतिहास जानना महत्वहीन है। कौमार्य परीक्षण एक अर्थ में यौन हिंसा ही है। प्राचीन काल से ही पुरुष वर्चस्ववादी समाज में कौमार्य परीक्षण की परंपरा रही है। इसके तहत नवविवाहिता वधू के कौमार्य परीक्षण की व्यवस्था हमारे समाज में रही है। क्योंकि डॉक्टर 2 अंगुलियों से इसका परीक्षण करते हैं, इसलिए इसका नाम 2 फिंगर टेस्ट है। किसी के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं, इसकी जांच के लिए भी 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। इसमें डॉक्टर इसका पता लगाते हैं कि पीड़िता की योनि की झिल्ली अक्षत है या नहीं। अगर वह अक्षत है तो बलात्कार नहीं हुआ, और अगर अक्षत नहीं है तो इसका मतलब है कि बलात्कार हुआ है। इस परीक्षण में डॉक्टर योनि का परीक्षण भी करते हैं। जांच में ये तमाम तरीके वस्तुतः पुरुष वर्चस्ववादी सोच में ही बताते हैं। मसलन अगर 2 फिंगर टेस्ट में डॉक्टर पाते हैं कि शिकायत दर्ज करने वाली महिला शारीरिक रूप से अभ्यस्त है, तो उसकी शिकायत को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसी तरह 2 फिंगर टेस्ट में अगर बलात्कार की पुष्टि होती है तो ऐसे मामलों में कई बार लड़कियों के चरित्र और तहकीकात की जाती है। इन्हें पुरुष वर्चस्ववादी सोच के सिवा भला और क्या कहें, यह तस्लीमा नसरीन कहती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बलात्कार की परिभाषा अब बदल गई है। इसकी परिभाषा अब ज्यादा व्यापक है। उदाहरण के लिए ताकत के बल पर किसी को नग्न करना और उसे अपने या किसी दूसरे का जन्नांग स्पर्श करने के लिए बाध्य करना भी बलात्कार के दायरे में आता है। अक्षत योनि लड़कियां भी बलात्कार के शिकार हो सकती हैं। ऐसे ही किसी पुरुष के शारीरिक संपर्क के बगैर भी कोई लड़की कौमार्य परीक्षण में फेल हो सकती है। इस तरह देखें तो आधुनिक समाज में 2 फिंगर टेस्ट का अनौचित्य, इसकी अनैतिकता और अवैज्ञानिकता बार बार प्रमाणित हुई है। कभी किसी समाज में पुरुषों के कौमार्य परीक्षण की परंपरा नहीं रही है। इस मामले में लड़कियां और महिलाएं ही प्राचीन काल से अब तक बार बार अपमानित, असम्मानित होती रही हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक बार पुरुष का शिकार होने के बाद 2 फिंगर टेस्ट में उसे फिर डॉक्टर का शिकार होना पड़ता है। सवाल यह है कि ऐसी लड़कियों के प्रति हमारे समाज में घृणा और हिकारत की भावना क्यों पनपती है? ऐसा क्यों मान लिया जाता है कि इनकी जिंदगी अब खत्म और व्यर्थ हो गई है? लड़कियां और महिलाओं को यौन अत्याचार के क्रूर अनुभवों से गुजरना पड़ता है, तो इसके लिए यौन कौन जिम्मेदार है? हमारा समाज, हमारी पुलिस व्यवस्था और हमारी पुरुष वर्चस्ववादी सोच। वस्तुतः ऐसी लड़कियां घृणा की नहीं, संवेदना की हकदार हैं। बलात्कार से लड़कियों और स्त्रियों का जीवन खत्म नहीं हो जाना चाहिए,
बल्कि समाज की तरफ से ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि वे सर उठाकर जीने और जीवन में कुछ सार्थक कर पाने का आत्मविश्वास हासिल कर पाए। लेकिन एक यंत्रणा के बाद उन्हें कौमार्य परीक्षण की दूसरी यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, जिसको तस्लीमा नसरीन बेहद खतरनाक मानती है और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती है कि भारत में उसने 2 फिंगर टेस्ट व्यवस्था को खत्म किया है। मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर चौक में जब लोगों ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू किया था, तब सेना के जवानों ने कुछ आंदोलनकारी लड़कियों को जबरन उठवाकर उनका कौमार्य परीक्षण करवाया था। इससे यह पता चलता है कि कौमार्य परीक्षण स्त्रियों को प्रताड़ित करने का भी औजार है। मुझे हैरानी होती है कि इस 21वीं सदी में भी कौमार्य परीक्षण की यह परंपरा दुनिया के अनेक देशों में कायम है। मध्यकाल में यूरोप के योद्धा जब लड़ाई लड़ने दूर जाते थे, तब अपनी स्त्रियों की कमर में वो लोहे की एक बेड़ी लगाकर जाते थे, जिससे कि उनका किसी दूसरे पुरुष से शारीरिक संपर्क न हो पाए। सिर्फ पति के आदेश से ही नहीं, बल्कि समाज के निर्देश पर भी अक्सर महिलाओं की कमर में वे बेड़ियां लगाई जाती थी, लेकिन बाहर जाते पुरुषों को ये बेड़ियां नहीं लगाई जाती थी। उनके स्वच्छंद आचरण में किसी तरह की कोई बाधा नहीं थी। इटली के अलावा चीन में महिलाओं की कमर में बेड़ी लगाने के मध्यकालीन उदाहरण मिलते हैं। यह जानकर हैरानी होगी कि बीती सदी के 70 के दशक में इंग्लैंड में कौमार्य परीक्षण की वापसी हुई थी। दरअसल तब दूसरे देशों की जो भी कुंवारी लड़कियां इंग्लैंड में बसने के लिए आती थी, उन लड़कियों का कौमार्य परीक्षण वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता था। अमेरिका में बीच बीच में कौमार्य परीक्षण की बर्बरता से लड़कियों को गुजरना पड़ता है। महिलाओं की कमर में बेड़ी लगाने के उदाहरण अब भले ना हो, लेकिन महिलाओं के प्रति उस पुरुष वर्चस्ववादी सोच में कोई फर्क नहीं आया है, जबकि स्त्री के शरीर में बेड़ी लगाने का समाज को कोई अधिकार नहीं है। स्त्री के लिए आर्थिक आजादी जितनी जरूरी है, उतनी ही शारीरिक आजादी भी। यह आजादी न मिले तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आजादी मिलने का कोई व्यापक और वास्तविक अर्थ नहीं है। भारत में 2 फिंगर टेस्ट से मुक्ति यहाँ की महिलाओं की गरिमा की बहाली की दिशा में उठाया गया कदम है। यह चर्चित बांग्लादेश लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है और उन्होंने भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा 2 फिंगर टेस्ट व्यवस्था को समाप्त करने का जोरदार स्वागत किया और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से एक महिला को आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी होती है, उसको शारीरिक आज़ादी भी मिलनी चाहिए। बहरहाल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट के संबंध में दिशा निर्देश देश और देश की इससे संबंधित संस्थाओं को दिए और उसके बाद बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने विचार रखे, वो मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद ने आपको यहाँ जैसे उसमें लिखे हैं उसी तरह पढ़ करके बताए हैं। आप इससे कितने सहमत हैं और असहमत हैं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में ये बताने का कष्ट करें। साथ ही मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पहुंच सके। जय मूल्यवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।